ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवान का दर्शन करोगे, बोले सज्जन बोले सुनो, कथा प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रसंग चल रहा है उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के रतन में रथ पर बैठी हुई देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली यज्ञजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्वितीय दिव्य रतन में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके अभिग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था, रमणीय था। ऐसे अभिव्यक्तियों से ये अत्यंत उदासीत हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राप्त गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप शिव कल्याणमयी है, जबकि संपूर्ण पीड़ा को नाश करने वाली है तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में मां निद्रा होकर सबको अपने अंग में सुला लेती हैं तथा वे समस्त जनों भक्तों को संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शनों की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तुति किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर प्रायः उन स्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर आपकी प्रतिज्ञा अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया था और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंत हम देवता और मुनि व्याकुल हो आपकी शरणागति में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवी का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे संत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पूर्ण रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथो योग ऐसी लीला कीजिए, सबसे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हित का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वंसला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्र की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में
जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया था, तभी से वे मेरे स्वामी कालग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरे ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा दोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। ये सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरा स्वरूप भूता सती के योग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मैना के प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त से नित उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहती थी। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बाल सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रश्न में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निहार रहती, कभी व्रत के नियमों को पालन करती, कभी जल पीकर रहती थी, कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाने 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना के उस उत्तम भक्ति से संतुष्ट हुए परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से यशुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। अंत में आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो माँ माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन माँ देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, माया, योग निद्रा, जगजननी तथा सुंदर
कमलों के माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सबके माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प प्रतन नारियों प्राणियों की बुद्धि रूपनी है। उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझे ऐसी नारी आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अर्थ वर्व देव की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग वह आप ही है देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा आदर्श नित्यानित्य तंत्र मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आप स्वरूप नित्य हैं। आप समय पाकर योग युक्त और समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है जाना है, वह नित्य विद्या आप ही है। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यापक उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थिति प्रकाशित का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आहादी का शक्ति है, वह भी आप ही है। ऐसा आप चंडी देवी का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उधर ऋत ब्रह्मचारियों की स्वेभूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वाच्या तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों को संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु है रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने उन महादेवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय है, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अजय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बे। यदि मैं वर पाने के योग हूँ तो फिर आपसे शेष वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त हों तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेना के देखते देखते ही वही अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसके एक उत्तम पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसका नाम मेना का था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मंत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेना का ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ से आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा
नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्त के हेतु वहाँ जगदम्ब जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगी, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में पूर्ण और सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। यह उस अद्भुत तेज राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गई। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेनका उदर में शिवा के उस पूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान कर्णधान देव की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगिनी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज संपन्न हो गई थी। उन्हें उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भवती शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधार शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशीर नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना का उदर से देवी शिवा ने का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहाँ आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता पूर्वक साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिव लोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा माँ माया शिव कामनी मंगलमय कालिका माता का स्मरण किया। न जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई थी। नीलकमल दल के समान कांति वाली श्याम वरण देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई। हमके आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आशक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। पर मैं महेश्वरी, आप कृपा कर और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की है। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई थी। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। माँ देवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और वे देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुमसे सादर वर दे दिया था और मैं अपने धाम को चली गई थी। गिरि का कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे रूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्नी पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों को संकट से उद्धार करूंगी।
ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तन हो गई। पार्वती का नामकरण और विद्याध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना। पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। चिंतन हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने माँ तेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय लिए वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्न पूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के सामने श्याम कालीन क्रांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देख गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में मगन हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली और सुखदायी नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय में गंगा जी की जलधारा और शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष की चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुओं जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे सर्पकाल में हंसों की पात अपने आप स्वर्गांग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश व महाऔषधियों के प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमवान ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हिमालय बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली जो गुण दोष हों उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिया पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम बातचीत में कुशल और कौतुक हो तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ सब उत्तम लक्षण है, विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला हो, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर वह लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अदन स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी
हो हिमवान से उस तुमसे कहा, मुनि उस रेखा का फल सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुनि तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हठ बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चित ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अंतशैल प्रिय या कन्या को वैसा ही पति मिलेगा जिसमें इसमें संशय नहीं, परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुण समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेवक, निरंकार, सामर्थशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अंत शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेषण वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वृक्ष भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सब को सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह रुद्रदेव अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह माँ आदि और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। ये तपस्या करते भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। विशेष इन देवताओं के कार्य करने से उनके जो काम निष्प्राय हो गए हैं, उन सब का उनके द्वारा पुनर्जीवन या उद्धार होगा। अद्रिराज आपकी कन्या को पाकर भगवान हर अंतर्निहित होंगे, अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या से प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अंग बन जाएगी। गिरिशेष तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की अक्षय शक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थिति हुए वे भगवान शंभु पारब्रह्म लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उच्च होंगे, उस विषय में तुम मुझे महासंदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाश मान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सैगुण, निर्विशेष और निरी जो पार ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अंत में उसी का सर्वत्र साक्षात करते हैं। किसी ब्रह्मा अनात्मक वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेष सत्य यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर
करूँगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसी प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने में वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर तुम नारद ने कहा, माँ मते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में 10 कन्या सती हुई थी। उस समय इसका सदा सौभाग्य मंगलदायिनी सती नाम था। वे सती 10 कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद से ये बातें सुन तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। नारद इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्वस्व शक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमवान की बातचीत पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्गलोक की चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो गिरी कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि जो बात कही थी उसकी स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरे तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिराज का यह वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो सकी हो वैसा कीजिए। उसको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैंने अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राण शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। सुनो, भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इस बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करें। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल और अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगलमय रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री का शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए और फिर गिरी प्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता के उस चेष्टा को पार्वती शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे स्वर्ग परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार शासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो। मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए
उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखते हुए स्वप्न को पूर्ण कर कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा था। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वह के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हें लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही है। तब मैंने तपस्वी के सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही शाक्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुखमी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित है, जान पड़ता है। तुम निश्चय समझो, यह मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न की फल की प्रतीक्षा करने लगी। देव ऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति पूर्वक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया था। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति के परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और अब लोक में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण वीर्य की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के वीर्य से दुख से हो गए, कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर उन कैलाश गिरी लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली थी। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप दर्शन करने लगे। इसी तरह दोनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं माया के अधिपति निर्विकार पार ब्रह्म तदंतर उस असंख्य वर्ष सती हो गए। तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल वह शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की क्रांति लाल थी और आकार मनोहर था। दीर्घचुचित दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुष्य तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार प्राण परमेश्वर शिव आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने लगे। पश्चात सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतूहल की विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरनी, आप धन हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। इस श्रेष्ठ शिशु समझ महा तेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर
उत्पन्न हुआ है। वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों में प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यधिक सुख मिला। वह बालक भोम नाम से प्रसिद्ध होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ दिव्यलोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। कथा समाप्त होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, प्रसंग बहुत प्यारे चल रहे हैं। आप इसको जो पूरा सुना करो कथा, अधूरी मत सुनना। पूरे दिन में पूरे काम करते हो, कथा के लिए भी 1 घंटा आधा घंटा निकाल लिया करो। और सुनने से पहले लाइक जरूर कर देना। अगर पहले लाइक नहीं करा तो बाद में लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं कल फिर दूसरा प्रसंग लेके आपके बीच में आऊँगी। धन्यवाद।